पुराने समय की बात है। गोपालपुर नाम का एक देश हुआ करता था, जहाँ मिदास नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा बड़ा ही लालची था। उसकी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी थी तो वो बस सोना ही था। वह रात में सोते सोते ही सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और अशर्फियां गिन रहा। अचानक वहां एक देवदूत आया और उसने राजा से कहा, मिदास, तुम बहुत धनी हो। राजा ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो यह बहुत थोड़ा सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं है। कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूं वही सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है। कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वो सोने की हो जाएगी। उस दिन और रात में राजा को नींद नहीं आई। वह सुबह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। एक एक मेज को छुआ, वह भी सोने की बन गई। राजा प्रसन्नता के मारे उछलते और हुए पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। फूल पत्तियां गमले सब सोने के हो गए। सब चमाचम चमकने लगे। दौड़ते उछलते राजा थक गया। उसे अभी तक यह पता ही नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए थे। वह प्यासा था और भूख भी उसे लगी थी। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया, लेकिन जैसे ही राजा ने भोजन को हाथ लगाया, वह भोजन सोने का बन गया। नहीं, पानी को हाथ लगाया तो गिलास भी सोने का हो गया। राजा के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि भी रखे थे। वह भूखा था, प्यासा था, सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। मिदास रो पड़ा और उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आ गई। अपने पिता को रोते हुए देखकर वह उनके पास आ गई। राजा ने पुत्री को जैसे ही छुआ, वह भी सोने की हो गई। बेचारा राजा सिर पीट पीट कर रोने लगा। बेचारा राजा सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवता को दया आ गई। वो प्रकट हुआ। उसे देखते ही राजा उसके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा, अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। मिदास, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए। अब बताओ, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना, कपड़ा रोटी मूल्यवान है या सोना? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई मान नहीं अटकता। एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूंगा। देवदूत ने सब कुछ ठीक कर दिया और सब पदार्थ पहले जैसे थे वैसे ही हो गए। यह देखकर राजा बहुत खुश हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी अमीर और कितना भी गरीब हो, उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच करने से उसके पास जो होता है वह उसे भी गवा देता है।